हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। एंड आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। इसमें साउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अपने पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमन ईयर रेस्पॉन्स टू इन सिटीज इन रेंज। मानव कान कितनी सीमा तक तीव्रता का जवाब देता है? ऑप्शन ए 10 to 12 वोट मीटर इनवर्स टू 1 वोट मीटर इनवर्स टू। ऑप्शन बी 15 वोट मीटर इनवर्स टू 18 वोट मीटर इनवर्स टू। ऑप्शन सी 108 वोट मीटर इनवर्स टू 2 वोट मीटर इनवर्स टू। ऑप्शन डी 10 इनवर्स 3 वोट मीटर इनवर्स 1 टू 10 to 6 वोट मीटर इनवर्स 1। तो यहाँ पे जो मानव कान की जो सीमा है कितनी तीव्रता पर जवाब देता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 10 to 12 मीटर इनवर्स टू 1 वोट मीटर इनवर्स 2। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपना जो आंसर है वो होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में बता रखा है कि द ह्यूमन ईयर हैज एन इनक्रेडिबली लार्ज रेंज बीइंग एबल टू डिटेक्ट साउंड in cities from 1 into 10⁻12 watt per meter square to 1 watt upon meter square. Okay. Next, question number 32. Sensation of sound persist in our brain from about. ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 0.001 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 10 सेकेंड। जो ध्वनि का संवेग है वो हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि द सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ एनी साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके गाइज, अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 33। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कि ध्वनि तरंगे किसके द्वारा निर्मित होती हैं? ऑप्शन ए लीनियर मोशन, रेखीय गति, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति, ऑप्शन सी वाइब्रेटिंग बॉडीज, शरीर के कंपन, ऑप्शन डी ट्रांसलेशनल मोशन, संक्रमणकालीन गति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब शरीर के कंपन। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा अपना सही आंसर। Sound is produced when something vibrates. The vibrating body causes the medium, water, air, etc. around it to vibrate. Okay. Next question, question number 34. Which waves cannot be transmitted through vacuum? वैक्यूम के माध्यम में कौन सी तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए लाइट प्रकाश, ऑप्शन बी हीट उष्मा, ऑप्शन सी साउंड ध्वनि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय। तो वैक्यूम के माध्यम से अपनी जो साउंड की तरंगे हैं उनको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साउंड ध्वनि, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कि साउंड वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू vacuum. It is transmitted by the movement of particle along with the direction of the motion of the sound waves. More generally, sound is mechanical disturbance which is the depend upon a medium to travel. It can be transmitted through solid, liquid and gases. Hope so आपको समझ में आया होगा। And next question number 35. Sound waves can be transmitted by any
तो ध्वनि तरंगों को किसी भी डैश द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सकता, द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मीडियम, ऑप्शन बी वैक्यूम, ऑप्शन सी बोथ मीडियम एंड वैक्यूम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगों को हम किसी भी मीडियम द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कि साउंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू गैसेज, प्लाज्मा एंड लिक्विड्स आर longitudinal waves, also called compression waves. It requires a medium to propagate. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन द, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए केमिकल कंडीशन, रासायनिक गति, ऑप्शन बी फिजिकल कंडीशन, भौतिक स्थिति, ऑप्शन सी पिच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फिजिकल कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया अपना सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वाइन कैन इंक्रीज or decrease the speed and can even push sound waves sideways. Air density affects it. Temperature, pressure, humidity and gas mixture can each affect the density. So speed of sound in air depends on the physical condition. ठीक है, तो जो अपना स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर में फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज, कि जो सॉलिड्स में ध्वनि की गति है, ठोस में ध्वनि की गति क्या है? ऑप्शन ए 10 टाइम दैट्स इन गैस, गैस से 10 गुना, ऑप्शन बी 20 टाइम्स दैट इन गैस, गैस से 20 गुना, ऑप्शन सी 5 टाइम दैट इन गैस, गैस से 5 गुना एंड ऑप्शन डी 15 टाइम्स दैट इन गैस, गैस से 15 गुना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 टाइम्स दैट इन गैस। ठीक है, कि जो ठोस में ध्वनि की गति है वो होती है गैस से 15 गुना। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि साउंड ट्रेवल्स एट 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इट ट्रैवल एट 1480 मीटर सेकेंड इन वाटर, मतलब 4.3 टाइम्स एज फास्ट एज इन एयर। ठीक है, एंड एट 5120 मीटर पर सेकेंड इन आयरन, अबाउट 15 टाइम्स एज फास्ट एज इन एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। साउंड एनर्जी पासिंग पर साउंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड। लंबवत एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति सेकंड ध्वनि ऊर्जा पारित होती है, उसे क्या कहते हैं? कि लंबवत एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति सेकंड ध्वनि ऊर्जा पारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंटेंसिटी, तीव्रता, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, आयाम, ऑप्शन डी क्वालिटी, गुणवत्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तीव्रता, कि जो लंबवत एक इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रति सेकंड ध्वनि ऊर्जा पारित होती है उसे हम इंटेंसिटी, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, कि साउंड एनर्जी पासेस थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि अपनी ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का साधारण तापमान क्या है? ऑप्शन ए 37 डिग्री, ऑप्शन बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन डी 36.8 डिग्री सेल्सियस। इसको रिमूव कर दो, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है,
ओके। और यहाँ पे आपका क्या आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 37 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होगा। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज ऑफन स्टार्टेड एज 36.5 माइनस 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो साधारण तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 3 इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन सीरीज आर इक्विवेलेंट टू 90 ओम। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कंबाइंड इन पैरेलल विल बी। श्रृंखला में संयुक्त होने पर 3 समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर हैं। समांतर में संयुक्त होने पर इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसमें कंबाइंड इन पैरेलल को पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 30 ओम, ऑप्शन सी 270 ओम, ऑप्शन डी 810 ओम। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बता रखा है इसमें ए है, लेकिन कैसे आया वो हम अभी सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम रेजिस्टेंस को समांतर श्रेणी क्रम में हम इसको लिखते हैं तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है कि जो अपना R1 R2 R3 ये तीनों क्या है अपने इक्वल है। ठीक है, ये तीनों अपनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हम तीनों को R1 R2 R3 को हमने क्या ले लिया इक्वल ले लिया यहाँ पे कि R बराबर R1 प्लस R1 प्लस R1। तो ये क्या हो गया R बराबर 3R1। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया 3R1 और अपने क्वेश्चंस में दे रखा है जो अपना रेजिस्टेंस R है वो क्या है अपना 19। तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू क्या आ गई 30 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम होती है। अगेन वी दे आर कनेक्टेड टू पैरेलल, देन अब इसको पैरेलल फॉर्म में इसको ऐसे ही कर दे कि 1/R कि 1/R बराबर वही हो गया 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि R1 R2 R3 क्या है इक्वल है। तो R2 और R3 की जगह भी अपने क्या ले लेंगे R1 R1। तो ये क्या हो जाएगा 1/R बराबर 3R1 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से 1/R बराबर क्या हो गया 3/30 हो जाएगा। यदि हम R1 की यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे अपन 90। ठीक है। तो यहाँ पे 1/R बराबर क्या हो जाएगा 3/30। फिर यहाँ से 1/R बराबर 3/30। तो 3 ये हो गया 10। ठीक है। तो R बराबर क्या हो गया यहाँ से 10 आ गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 ओम। तो इसमें कंबाइंड के बारे में पूछा है। ठीक है। तो ये अपना इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चंस पर। जो पहले के फर्स्ट एंड सेकंड है वो मैंने फर्स्ट और सेकंड जो अपनी स्लाइड थी उसमें मैंने बता दिया गया था जो वीडियो में, वो मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनको देख लेना, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्वेश्चंस रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3, लेंस इन मेड अप ऑफ, लेंस किससे बने होते हैं कोई। ऑप्शन ए पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन बी फ्लिंट ग्लास, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी ग्लास साधारण ग्लास, ऑप्शन डी कोबाल्ट ग्लास। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग बताओगे। तो कमेंट में यदि आपको पता हो तो इसका आंसर बता देना, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।